नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो कल की क्लास में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एमसीक्यूज देखे थे, उसकी ऑब्जेक्टिव क्लास दी थी। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, ठीक है ना। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन करेंगे जो कि सीधे सीधे डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं, यानी एग्जाम में आपको किस तरीके से उनसे डील करना है वो चीजें अपन डिस्कस करेंगे और विद क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है, क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना। तो आप क्लास में पूरा एंड तक बने रहना और क्लास को एक लाइक करते हुए चलना, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। तो क्लास में पूरा एंड तक बने रहना, ठीक है, क्योंकि आप बीच में स्किप करके जाओगे तो आपको जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे आप वंचित रह जाओगे। तो क्लास को पूरा एंड तक देखना और क्लास में पूरा एंड तक बने रहना और एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। आप देखना क्या कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं फोकस सेट कर लेता हूं। ओके, ठीक है। अब देखना, अब देखो इसमें इस टेंस में इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और आपको सलाह, आप लोगों के लिए एडवाइस है, वो क्या है कि आप रेगुलर रहा करो, ठीक है। रेगुलर रहा करो। रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है। आप अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो रेगुलरिटी सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। रेगुलर रहा करो, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो भी क्लासेस दिए, डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी मैंने दिए, पूरा का पूरा बैच करवा रखा है ना। और ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी मैंने 3 टेंस की ऑब्जेक्टिव क्लासेस मैंने दी है, ठीक है। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया। यानी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी देख के आना, भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखो लेकिन देखना जरूर वो क्लासेस, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी देखना, ठीक है। आप लोगों के लिए ही सलाह है, ठीक है ना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज ध्यान में रखना, सिंस और फॉर का यूज होता है, फॉर प्लस टाइम का यूज होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखना पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सी कंप्यूटर फॉर 6 months एंड सी हैज नॉट लर्न मच येट, ये दे रखा है, ठीक है। तो मतलब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, यट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिवनेस को, यानी नेगेटिविटी को, या फिर नोट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसलिए क्या आया, हैज नॉट आया ना, ठीक है। अब देखना यहां पर 4 आया, ठीक है, 4 आया है और यहां पर प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन में देखना, देखो इसके ए का ऑप्शन है लर्निंग और बी का है लर्न और सी का है इज लर्निंग और डी का है हैज बीन लर्निंग। क्या होगा, फटाफट उत्तर दो फटाफट। इसका डी का राइट आंसर होगा, ये कौन सा है, हैज बीन लर्निंग। और क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग इसका यूज होगा, हैज का यूज होगा, न कि हैव का यूज होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को राइट अप्रोच तक पहुंचना है। अब देखना यहां पर प्रेजेंट दे रखा है, ठीक है। यहां पर अगर पास्ट दे रखा होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, यहां पर प्रेजेंट दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, ठीक है। इस तरीके से समझना है। अब देखना कि दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, द चिल्ड्रन ऑल द आफ्टरनून, ये है। तो ए का ऑप्शन है स्लीप्स और बी का है स्लीपिंग और सी का हैव बीन स्लीपिंग और डी का है स्लेप्ट। उत्तर दो, खड़गाओ उत्तर फटाफट। इसके उत्तर क्या रहेंगे, इसका उत्तर रहेगा ये कौन सा, हैव बीन स्लीपिंग, क्योंकि द चिल्ड्रन ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। ऑल द आफ्टरनून क्या है, कंटिन्यू जारी रह रहा है, यानी एक्शन जो कंटिन्यू जारी रह रहा है ना। मतलब कि पहले सोया फिर उसके बाद में सोने का काम है वो कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब कि हैव बीन स्लीपिंग का यूज होगा, राइट आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो और देखो आपका जो स्कोर बनता है पिछली क्लासेज में जो स्कोर बना है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और इस क्लासेज इन क्वेश्चन में जितना भी आप लोगों का स्कोर बनता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चले कि आप लोग कितने पानी में हो, ठीक है ना।
अब देखना आगे, वी अबाउट इट फॉर 2 years, ठीक है ना, 4 आया है, ठीक है। इसके ऑप्शन है हैज बीन डिस्कस्ड, हैव बीन डिस्कसिंग, डिस्कस, ठीक है, और डिस्कसिंग। बताओ कौन सा आएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर ये आएगा कौन सा, हैव बीन डिस्कसिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी प्लूरल है और 4 है, ठीक है। सिंस 4 है, सिंस 4 प्रेजेंट में आता है तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। पास्ट में आता है तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को समझना है ना। अब देखना, वी हियर सिंस जनवरी 2020, ठीक है, ये है 2020 से, ठीक है, जनवरी 2020 से। अब यहां पर ऑप्शन है हैव लिव्ड और हैव लिविंग और लिव्स और हैज बीन लिविंग। बताओ, ये ही है, ठीक है, ये ही है तो ही का यूज हुआ, सिंस का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर किसका कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर ये होगा ही हैज बीन लिविंग, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। इस तरीके से डील करना, यानी एलिमिनेशन मेथड है, जो रिजेक्शन मेथड है वो लगाना है। और वो कब लगेगा? कब लगेगा? जब आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव क्लासेज अच्छी तरीके से, थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, तब वो लगेगा। और मैंने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्टिव क्लासेज अच्छी तरीके से दे रखी है, वहां पर समझा रखा, ठीक है। वो क्लासेज नहीं देखी है तो जरूर देखना वो क्लासेस, ठीक है ना। एक सेकंड रुको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले ले स्क्रीनशॉट। आप देखना आगे देखना। इससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि क्लास में पूरा एंड तक रहा करो और क्लास को पूरा एंड तक देखा करो, ठीक है। एंड तक देखा करो, इससे आप लोगों को जो कंसेप्ट में समझाता हूं, जो जिस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, अगर वो फॉलो कर लिया तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। भले ही माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन माइनस मार्किंग सबसे मतलब कि विदाउट माइनस मार्किंग है ना, वो सबसे खतरनाक होती है। बताऊं क्यों? क्योंकि अपन क्या है कि सारे क्वेश्चंस को हल करने के चक्कर में या सारे क्वेश्चन को करने के चक्कर में अपन गलत भी कराते हैं, और उसका उन गलत क्वेश्चंस का रेशियो है वो कई बार क्या ज्यादा हो जाता है, तो अपन बैक चले जाते हैं। इसलिए आप पूरा एंड तक बने रहना। जिस तरीके से मैं एलिमिनेशन मेथड या रिजेक्शन मेथड आप लोगों को सिखा रहा हूं, उस तरीके से आप लोगों को फॉलो करना है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यानी इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखना आगे, 5वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखो, आई विथ हिम फॉर 10 years एंड ही हैज नेवर ग्रीटेड हिम, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है, ए का ऑप्शन है वर्क्स, और बी का है वर्किंग, और इसका सी का हैव बीन वर्किंग, है ना, और डी का है वर्थ। उत्तर खड़काओ फटाफट। खड़काओ उत्तर फटाफट। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा राइट आंसर। यहां पर 4 दे रखा है, सिंस और 4 आई, यानी प्रेजेंट में सिंस और 4 आई, इसका मतलब क्या हो गया? हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। यहां पर देखना, ये क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? ही हैज नेवर ग्रीटेड हिम, ये क्या है? प्रेजेंट है, और यहां पर 4 का यूज हुआ है, तो इसका मतलब कि आई के साथ में किसका यूज होगा? हैव बीन वर्ब में आईएनजी, यानी हैव बीन वर्किंग होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कट जाएंगे आप लोगों के, ठीक है, ये ऑप्शन कट जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन है 6 का। देखो, आई टू मेक ए टेलीफोन कॉल हिम कॉल टू मुंबई, ठीक है, फॉर सम टाइम आया, ठीक है, फॉर सम टाइम आया, तो इसके ऑप्शन देखना, ट्राई, बी का है ट्राइड, और सी का है ट्राइंग, और डी का हैव बीन ट्राइंग। फटाफट उत्तर दो, फटाफट उत्तर दो भाई, ठीक है, खड़काओ उत्तर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा हैव बीन ट्राइंग, ठीक है। 4 आया, सिंस 4 आया, इसका मतलब कि आई के साथ में हैव बीन ट्राइंग आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को रिजेक्शन मेथड है वो यूज करना है, ठीक है ना। और रिजेक्शन मेथड कब आएगा? जब आप लोगों ने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, तभी वो रिजेक्शन मेथड आएगा, ठीक है। मतलब कि इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, बस बूस्ट करना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कब बूस्ट होगा? जब आप लोग थ्योरी क्लास पढ़कर प्रैक्टिस करो, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, ठीक है ना। अब देखना आगे, आई इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 years, ठीक है, लास्ट 2 years है, सिंस आया, लास्ट 2 years है। अब देखो, अब देखना यहाँ देखो, विल, इसके ऑप्शन है विल स्टडी, और इसका हैव स्टडी,
और सी का हैव बीन स्टडिंग और इसका डी का एम स्टडिंग। उत्तर दो, खड़गाओ उत्तर फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखो चार ऑप्शन है, चार में से एक तो ये ऑप्शन दे दे आप लोगों को, एक दे दे हैड बीन, ठीक है, हैड बीन स्टडिंग, ठीक है, ये दे दे तो आप लोग फिर कंफ्यूजन में हो जाओगे क्योंकि यहां पर लास्ट 2 ईयर्स है, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स है। समझ में आ रही चीज? लास्ट 2 ईयर्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको प्रेफर किसको करना, इसको प्रेफर करना, जबकि ऑप्शन में ये नहीं है। यानी आप लोगों देखो, आप लोगों के जो ऑप्शन दिए जाएंगे वो भी ज्यादा मैटर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है ना, ऑप्शन में क्या दे रखा है वो भी ज्यादा मैटर करेंगे। तो आप लोगों को राइट ऑप्शन चूज करके राइट वहां पे करके आना, एक भी खोटा नहीं करके आना, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। अब देखना 8 का क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड रुको। आठ का क्वेश्चन क्या है? रोहित इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 4 आया है तो इसका मतलब इसके ऑप्शन देखना, इज लर्निंग ए का है, बी का है वॉज लर्निंग और सी का है हैज बीन लर्निंग और डी का है विल लर्निंग। यहां विल लर्निंग ये हटा दिया मैंने। अब बताओ मुझे क्या आएगा? सॉरी, ये विल लर्न है, विल लर्निंग नहीं है, ठीक है, विल लर्न, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा ही हैज बीन लर्निंग, ठीक है, रोहित हैज बीन लर्निंग, ठीक है। तो रोहित क्या है? रोहित यहां पर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में इसका भी यूज होता है, लेकिन ये इसका यूज है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। ये फ्यूचर, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना। 4 आया है तो हैज बीन लर्निंग होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना, ठीक है ना। और एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे कि देखो कई बार क्या है कि तुक्का मारने के चक्कर में अपन का जो गलत का रेशियो है, क्वेश्चन का रेशियो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है और इसलिए अपन बैक में चले जाते हैं, ठीक है, बैक हो जाते हैं। तो आप लोगों को भले ही यहां पर माइनस मार्किंग नहीं है आप लोगों के एग्जाम में, लेकिन सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है, सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखना, देखो आगे 9 का क्वेश्चन है, आई सॉसेज रोल फॉर द पार्टी ऑल द मॉर्निंग, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, मैकिंग और बी का है मैक और सी का मैड और हैव बीन मैकिंग, ठीक है, ठीक है। राइट आंसर दो मुझे, खड़काओ बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा हैव बीन मैकिंग, ठीक है। तो आई के साथ में हैव बीन मैकिंग, तो ऑल द मॉर्निंग, ऑल द मॉर्निंग ये भी क्या है? ये भी एक ऐसी एडवर्ब है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मैं फ्लो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल गया था, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। अब देखना आगे, अब 10 का है, द रेडियो सिंस 7 AM आई विश समवन कुड स्विच इट ऑफ, ये दे रखा है। तो इसके ऑप्शन है ए का है प्लेड और बी का हैज बीन प्लेइंग और इसका सी का है प्लेइंग और डी का है इज प्लेइंग। फटाफट उत्तर दो। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ये होगा हैज बीन प्लेइंग, ठीक है, हैज बीन प्लेइंग। तो सिंस आया है, हैज बीन प्लेइंग, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को रिजेक्शन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए नोट्स तक पहुंचना, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड और रिजेक्शन मेथड कब आता है, कब बूस्ट होता है? जब आप लोगों ने थ्योरी क्लास अच्छी तरीके से पढ़ रखी हो है, तब ये रिजेक्शन मेथड या एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को आता है, ठीक है ना। तो जाकर थ्योरी क्लास देखो आप लोग, है ना, आप ही लोगों के लिए है वो थ्योरी क्लासेस, ठीक है। और प्ले लिस्ट बनी हुई है बाकायदा, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? तो बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। भले ही मैंने 10 क्वेश्चन दिए, लेकिन वो 10 क्वेश्चन इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये क्लासेस पूरी एंड तक देखा करो, क्लासेस में पूरे एंड तक बने रहा करो, ठीक है ना। और ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप लोग एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। और हमें और ज्यादा आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो चैनल पे,
इस क्लास को, तो आप लोग सपोर्ट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और मेरी तो यही सलाह है कि आप लोग रेगुलर रहा करो, क्योंकि रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन में। आप लोग कंपटीशन निकालना चाहते हो तो रेगुलर रहा करो, ठीक है ना। तो और यही मेरी सलाह है और यही मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए। और इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टेंस के साथ में। बस आज की क्लास में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।